Good morning everyone. Today we will write word meaning of some words. Let's see. दो क्या है, फर्स्ट वर्ड क्या है, this THIS, इसको क्या पढ़ते हैं लोग, THIS दिस पढ़ते हैं, एंड दिस मतलब क्या होता है या। दो दिस मीन्स क्या होता है कि जब कोई एक हो, एक चीज हो, सिंगुलर चीज हो, और क्या हो, पास में हो, क्या हो, पास में हो। फिर दो क्या है, दैट THET, दैट THAT, दैट, इसको क्या पढ़ते हैं लोग, दैट, एंड दैट मतलब क्या होता है वह। दैट मीन्स क्या होता है वह, कोई एक चीज हो, सिंगुलर हो, और क्या हो, दूर हो, क्या हो, हमसे दूर हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट, क्या बोलेंगे, दैट। दो फिर क्या है, दिस, दिस मीन्स क्या होता है ये, तो दिस मीन्स क्या होता है ये, और देखो दिस हम किसको बोलते हैं, तो जब एक से ज्यादा हो, प्लूरल कोई चीज हो, एक से ज्यादा हो, और क्या हो, हमारे पास हो, हमारे क्या हो, पास हो, तो हम क्या बोलेंगे, दिस। फिर देखो क्या है, दो, दो मीन्स क्या होता है वे, दो मीन्स वे, दो मीन्स क्या होता है वे मीन्स क्या हो, जब एक से ज्यादा हो, क्या हो, कोई भी चीज हो, एक से ज्यादा हो, प्लूरल हो, ठीक है, और क्या हो, हमसे दूर हो, हमसे क्या हो, दूर हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दो मीन्स वे। फिर देखो क्या है, टू, टू मीन्स क्या होता है, एक तो अर्थ होता है इसका बहुत, बहुत के अर्थ में होता है टू मीन्स बहुत, या फिर क्या होता है टू मीन्स बी, टू मीन्स बी। फिर तो SOME, इसको क्या पढ़ेंगे, SOME को क्या पढ़ेंगे हम लोग, सम, एंड सम मीन्स क्या होता है, इसका मीनिंग होता है सम मीन्स कुछ, सम मीन्स क्या होता है कुछ। फिर तो क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, FOR, इसको पढ़ते हैं लोग फॉर, और फॉर मीन्स क्या होता है के लिए, फॉर मीन्स क्या होता है के लिए। अब तो हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या है बट, BUT, बट मीन्स क्या होता है, बट मीन्स लेकिन, बट मीन्स क्या होता है लेकिन, बट मीन्स क्या होता है लेकिन। प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। Okay, now we will write the meaning of can, could, may, shall, will, is, are, am, would। देखो ये सारे क्या है, तो ये सारे क्या ऑक्सिलरी वर्ब्स है, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और इसमें कुछ क्या है, इसमें क्या है, कुछ मॉडल्स है, इनका हम क्या रखेंगे मीनिंग। देखो कैन, CAN, इसको क्या पढ़ते हैं कैन, एंड कैन मीन्स क्या होता है सकना, कैन मीन्स क्या होता है सकना। देखो कुड का भी क्या मीनिंग है सकना, कुड मीन्स COULD। तो इसमें क्या होता है L साइलेंट होता है, COULD, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग कुड पढ़ते हैं, और इसमें क्या होता है जो L लेटर है वो क्या होता है साइलेंट होता है, तो इसका कुड का भी मतलब क्या होता है सकना। तो ये पास्ट टेंस में आता है कुड, और जो कुड है वो क्या है सेकेंड फॉर्म ऑफ कैन। तो जो कुड है वो क्या है कैन का सेकेंड फॉर्म है, कैन से क्या बनता है कुड बनता है। फिर तो मे का भी क्या है, तो मे का मतलब क्या होता है सकना, और तो इसको मे का यूज क्या करते हैं हम लोग रिक्वेस्ट, या फिर किसमें परमिशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, परमिशन के केस में हम इसको क्या करते हैं यूज करते हैं। फिर तो सेल का मतलब क्या है गागेगी, गा गे गी, और तो सेल का यूज किसके साथ करते हैं लोग, सब आई एंड सब्जेक्ट आई एंड वी के साथ हम लोग क्या करते हैं सेल का यूज करते हैं। तो विल मीन्स भी क्या होता है गागेगी, गा गे गी, गागे गी, और तो विल किसके साथ आता है, तो विल ही सी इट, विल ही सी इट के साथ आता है, विल ही सी इट। जो विल है उसका मतलब क्या है WILL, विल मीन्स क्या होता है गागेगी, और जो विल है इसका यूज किसके साथ होता है, सब्जेक्ट ही सी इट, दे यू एटसेट्रा। अब तो क्या इज है, इज क्या, इज मीन्स क्या होता है, इज मीन्स क्या होता है और तो ये क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, सिंगुलर SING से क्या होता है सिंगुलर, एंड SUB से क्या आता है सब्जेक्ट। तो जो इज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, ही सी इट के साथ आता है। फिर तो क्या आर मीन्स क्या है आर मीन्स क्या है, और जो ये आर मीन्स है ये किसके लिए आता है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है। जैसे क्या होता है प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है आई वी यू एंड क्या दे। तो क्या एम मीन्स क्या होता है, एम मीन्स हूँ, और जो ये एम है वो हमेशा किसके साथ आता है, तो ये सब्जेक्ट आई के साथ आता है, आई के साथ यूज होता है, आई मीन्स मैं। देखो तो जो एम है, एम क्या है, एम का मीनिंग होता है हूँ, और जो एम है वो हमेशा सब्जेक्ट आई के साथ आता है, सब्जेक्ट आई के साथ आता है। तो दो वुड मीन्स क्या होता है गागेगी, वुड मीन्स भी क्या होता है गा गे गी, और जो वुड है वो क्या है विल का सेकेंड फॉर्म है, तो क्या लिखेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ विल। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो वहां पे क्या बनता है विल से वुड बनता है, विल से वुड बनता है, कैन से कुड बनता है, मे से क्या बनता है माइट बनता है।
So please note it in your copy. Now we will write the meaning of should, must, was, were. तो क्या करेंगे, should SHOULD। देखो इसमें should में जो L होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। हम क्या पढ़ते हैं, इसको should पढ़ते हैं, SHOULD। दो L साइलेंट होता है तो इसको क्या पढ़ेंगे, should। एंड should मीन्स क्या होता है, चाहिए। should मीन्स क्या होता है, चाहिए। और जो should है वो क्या है, तो ये सेल का सेकेंड फॉर्म है, सेल का सेकेंड फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ सेल, सेकेंड फॉर्म ऑफ सेल। फिर तो मस्ट मतलब क्या होता है, चाहिए, चाहिए। या फिर इसका दूसरा मीनिंग भी क्या है, अवश्य। या फिर और इसका एक मीनिंग क्या है, जरूर। क्या है, जरूर। अब वाज मीन्स क्या होता है, था। वाज मीन्स क्या होता है, था। और ये जो वाज है क्या है, पास्ट टेंस का क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब देखो WERE, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, वर्ब पढ़ते हैं। और ये जो वर्ब है ये भी क्या है, पास्ट टेंस का क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। दो तो वाज मीन्स क्या होता है, था। और जो ये वाज है किसके साथ आता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पास्ट टेंस में यूज होता है। कहाँ, पास्ट टेंस में यूज होता है। तो सेम वैसे क्या है, WERE, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, वर्ब। और जो ये किसके साथ, इसका मीनिंग क्या होता है, पहले तो इसका मीनिंग होता है क्या, वर्ब मीन्स है। और जो वर्ब है वो क्या है, पास्ट टेंस का क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट टेंस का क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और जो वर्ब क्या किसके साथ आता है, किस सब्जेक्ट के साथ आता है, तो जो वर्ब है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सो ऐसे ही वर्ड्स मीनिंग सीखने के लिए क्या करें, चैनल को प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, वर्ड मीनिंग सीख सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।